ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो क्या प्रभाव पड़ा, ये कृषि के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ब्रिटिश शासन का प्रभाव पड़ा। सबसे पहले हम देखते हैं कि कृषि के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा। कृषि पर प्रभाव पड़ा, अनेक व्यवस्थाएं इन्होंने लागू की थी, उसमें की थी अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा चलाई गई थी। वो परिस्पर्धा के द्वारा इसका उद्देश्य था कि कंपनी को निश्चित व अस्थायी तौर पर राजस्व प्राप्त करना था इस योजना के द्वारा, और जमींदारों के माध्यम से भूमि राजस्व वसूला जाता था और किसानों पर इसके जरिए अप्रत्यक्ष नियंत्रण इस पे रखा गया। उसके बाद में इन्होंने दूसरी व्यवस्था चलाई रैयतवाड़ी व्यवस्था चलाई इन्होंने। मद्रास मुंबई में रैयतवाड़ी इन्होंने व्यवस्था चलाई। उसके बाद इन्होंने महलवाड़ी व्यवस्था चलाई। इसमें क्या हुआ, नकदी फसल जैसे नील, अफीम, कपास, जूट आदि की ओर से जोर दिया गया, मतलब जबरदस्ती कराई गई खेती, और खाद्यान्नों के उत्पादन उससे घटा। और बार बार अकाल भी आए कि 1770 में आया और 1783, 1943 का बागान अकाल भी महलवाड़ी व्यवस्था पर प्रभाव डाला। फिर देखते हैं उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। उद्योगों पर भी ब्रिटिश शासन का प्रभाव पड़ा कि भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो गया। इंग्लैंड से मशीन निर्मित कपड़े आयात होने लगे और भारतीय कपड़ा उद्योग जो है नष्ट होता हुआ चला गया। कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता तैयार माल का उपभोक्ता बन गया। उसके बाद व्यापार पर भी काफी प्रभाव पड़ा ब्रिटिश शासन का। तो ब्रिटिश शासन का व्यापार पर किस तरीके से प्रभाव पड़ा कि ब्रिटिशों ने भारत को उपनिवेश अर्थव्यवस्था बना दिया। एक तरफा व्यापार नीति लागू की गई। कैसे ली गई, क्योंकि कच्चा माल भारत से बाहर जाता रहा और निर्मित होकर वापस ये भारत में आता रहा। और बंदरगाहों का विकास भी हुआ। कलकत्ता बंदरगाह, मुंबई केवल ब्रिटिश व्यापार हितों के लिए किया गया था। जो बंदरगाहों का विकास किया गया था भारत के लिए नहीं, उन्होंने अपने लिए किया था। एक व्यापार को एक उचित व्यवस्था देने के लिए जो है इन्होंने जगह जगह जो है इन्होंने क्या करा, बंदरगाह का विकास इन्होंने कर दिया। उन्होंने परिवहन और संचार की व्यवस्था भी चलाई। किस लिए, वो भी अपने लिए चलाई थी। रेलवे चलाई 1893 में, 1853 में चली। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 34 किलोमीटर चली, ठाणे से मुंबई चली है। और टेलीफोन, टेलीग्राफ और डाक व्यवस्था भी इन्होंने शुरू करी अपने फायदे के लिए, ना कि किसी भारतीय के फायदे के लिए। इससे क्या हुआ, उनका उद्देश्य क्या था, इन सब चीजों को चलाने के लिए जो उनका उद्देश्य बना था वो बना था सैनिक नियंत्रण और व्यापार सुविधा, न कि किसी भारतीय विकास के लिए इन्होंने कार्य किए, ये कि सिर्फ अपने लिए ये कार्य इन्होंने किए थे। वित्तीय प्रभाव भी पड़ा, ब्रिटिश भारत का वित्तीय प्रभाव भी पड़ा। ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का निकास। दादाभाई नौरोजी ने अवधारणा की कि भारतीय धन विदेश भेजा गया। वेतन पेंशन के जरिए इन्हें अपना यहाँ का जो धन था वो विदेशों में जाता रहा। भारतीय कर राजस्व, ब्रिटिश युद्ध और प्रशासन पर ये खर्च करते रहे। समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, समाज पर भी प्रभाव पड़ा। शहरी माध्यम जो है वर्ग का उदय हुआ कि क्लर्क, शिक्षक, वकील, लेकिन जो गांव में गरीब और बेरोजगार थे वे बेरोजगार ही रहे, गरीब ही रहे। आर्थिक विषमताओं की वृद्धि हुई कि जो अमीर था वो अमीर हुआ और जो गरीब था वो और गरीब हुआ। उसके बाद में सकारात्मक पक्ष भी है। सकारात्मक पक्ष में कहे थे आधुनिक परिवहन संचार किए गए, कुछ उद्देश्य, कुछ उद्योग भी लगाए गए, चाय उद्योग, काफी, जूट, कोयला उद्योग आदि लगाए गए। आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था की गई, डाक प्रणाली भी लागू की गई। लेकिन ये सब भारतीयों के हितों में नहीं बल्कि ब्रिटिश हित में सब कार्य में चलते रहे। एक प्रभाव देते हैं, समग्र प्रभाव कृषि पर जो व्यापारीकरण से मतलब है किसानों की दुर्दशा। भारतीय उद्योग धंधे नष्ट हो गए और भारत कच्चे माल मात्र स्रोत और बाजार बन गया। कच्चे माल के लिए ही एक स्रोत और बाजार ये बन गया था भारतीय, और भारतीय गरीब, पिछड़ा और उपनिवेश अर्थव्यवस्था बना था। उसके बाद देखते हैं ब्रिटिश शासन ने भारत को ड्रेन वेल्थ ऑफ डिपेंडेंट इकोनॉमी बना दिया। इसका मतलब है ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब है धन का निकास या वित्तीय रिसाव होने लगा। भारत में उत्पन्न धन, संसाधन और उत्पादन का बड़ा हिस्सा ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश उद्योगों की ओर ये जाता रहा। भारत से कच्चा माल जैसे कपास, जूट, तिलहन, तेल बीज ब्रिटेन को निर्यात किया गया और
भारतीय बाजार में ब्रिटिश वस्त्र और औद्योगिकी सामान बेचा गया, जिससे भारतीय कारीगरों और उद्योगों की आय कम हुई और इससे भारी भारी कर और भूमि कर किसानों और स्थानीय अर्थव्यवस्था से ब्रिटिश खजाने में जाता रहा। डिपेंडेंट इकोनॉमी का मतलब है निर्भर अर्थव्यवस्था, कि भारत की अर्थव्यवस्था अब ऐसी हो गई थी, खुद को विकसित होने के सक्षम नहीं छोड़ी, कि भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी हो गई थी कि खुद के पास इतने साधन नहीं रहे कि वो अपना आप को जो है विकसित कर सके, बल्कि ब्रिटिश और औद्योगिक और व्यापारिक जरूरतों पर ही निर्भर हो गई। भारत मुख्यतः कच्चा माल पर दाता बना, कपास, जूट आदि का, और भारतीय बाजार ब्रिटिश उद्योगों का उपनिवेश उपभोक्ता बन गया। ये क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या था? सबसे बड़ा परिवर्तन क्या था? कृषि पर जोर कम होना, औद्योगिक और घरेलू उत्पादकों का पतन और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का बढ़ना और भारतीय मुद्रा का मजबूत होना। तो इसमें क्या हुआ? ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला जो सबसे बड़ा परिवर्तन था वो था औद्योगिकरण और घरेलू उद्योगों का पतन हो गया। औद्योगिकरण और जो घरेलू उद्योग थे उनका पतन हो गया। सबसे गहरा परिवर्तन ये हुआ। ब्रिटिश मशीन उद्योगों के कारण भारत के पारंपरिक जो हथकरघा और या कुटीर उद्योग बर्बाद हो गए और ब्रिटिश वस्त्र और औद्योगिक सामान भारतीय बाजार में आयात होने लगे। भारतीय कारीगर और छोटे उद्योगपतियों की आय में गिरावट आई नहीं, की मतलब समाप्त सी हो गई थी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान बनी और औद्योगिक विकास बंद हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ब्रिटिश काल में भारतीय भूमि कर प्रणाली का मुख्य प्रभाव क्या था? ब्रिटिश काल में भारतीय भूमि कर प्रणाली का मुख्य प्रभाव क्या पड़ा? ऑप्शन देखते हैं। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरी, ऐसा तो उनके राज में हुआ ही नहीं। दूसरा इसने दिया है कि भूमि उत्पादन बढ़ी, ये भी नहीं हुआ। उन्होंने मन मर्जी के तरीके से अपनी जो उनकी इच्छा थी उसी के हिसाब से उन्होंने कृषि कराई जबरदस्ती। किसान कर्ज में डूब गए, बिल्कुल सही है, उस वक्त किसान कर्ज में डूब गए थे। तीसरा जो दिया गया है ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, ये भी गलत है, ये सभी गलत है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी है, किसान जो थे उस वक्त कर्ज में डूब गए थे भारी लगान के कारण। प्राकृतिक आपदाओं या पैदावार कम होने पर भी कर वसूला जाता था, इसलिए वे कर्ज में डूबते गए। किसान अक्सर कर्ज लेने के लिए मजबूर हुए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर हुई और भुखमरी जैसी समस्याएं गांव में बढ़ गई। क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में भारत को उपनिवेश बनाने के लिए किस प्रकार की नीतियां अपनाई गई? ब्रिटिश काल में भारत को उपनिवेश बनाने के लिए किस प्रकार की नीतियां इसमें अपनाई गई थी? ये नीति अपनाई गई थी कि भारत को कच्चा माल प्रदाता और ब्रिटिश वस्त्रों का उपभोक्ता बनाना, यानी कि भारत से हम कच्चा माल प्राप्त करेंगे और ब्रिटिश वस्त्र जो थे उनका उपभोक्ता बनाना जो है। ब्रिटिश काल में भारत को उपनिवेश बनाने के लिए इस प्रकार की नीति का प्रयोग इन्होंने किया था। नेक्स्ट है कि भारत में देखते हैं कि भारत से कपास, जूट, तेल बीज आदि निर्यात किए गए और ब्रिटिश निर्मित वस्त्र और औद्योगिक सामान भारत में आयात किए गए और भारतीय जो कुटीर उद्योग थे वे पूरी तरह प्रभावित हुए और भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटेन पर ही निर्भर रह गई। नेक्स्ट देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय कृषि का प्रमुख स्वरूप क्या हुआ? ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय कृषि का प्रमुख रूप क्या रहा? नगदी फसल आधारित बन गई थी। जो ब्रिटिश काल में जो अंग्रेजों ने चाहा वही फसल जो है उगाई गई, तो नगदी फसल आधारित कृषि बन गई थी। ऐसा स्वरूप कृषि क्षेत्र में हो गया था। कृषि को बाजार उन्मूलन बनाया गया। किसानों को कपास, गन्ना, जूट, तंबाकू जैसी नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया गया और खाद्यान्न उत्पादन कम हुआ, जिससे स्थानीय खाद्य सुरक्षा प्रभावित हुई। कई क्षेत्रों में भुखमरी और कर्ज में वृद्धि हुई। नेक्स्ट है
ब्रिटिश काल के दौरान भारत में मुद्रा प्रणाली का क्या प्रभाव पड़ा था? जो मुद्रा प्रणाली थी उसका क्या प्रभाव पड़ा था? उसका प्रभाव पड़ा था आर्थिक निर्भरता बढ़ी थी। आर्थिक निर्भरता बढ़ी थी। आर्थिक निर्भरता बढ़ी। भारत को वैश्विक बाजार निर्भर बनाया गया और भारतीय रुपए की स्थिति कमजोर कर दी गई और व्यापार नीतियां ब्रिटिश हितों के अनुसार ही बनाई गई और भारतीय अर्थव्यवस्था से लाभ ब्रिटेन को मिलता रहा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार के दौरान भारतीय कुटीर उद्योग क्यों प्रभावित हुए? ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय कुटीर उद्योग क्यों प्रभावित हुए? किसानों ने इसे छोड़ दिया ऐसा नहीं था। विदेशी वस्त्र के आयात से प्रतिस्पर्धा जो है बढ़ी, इस वजह से जो है कुटीर उद्योग प्रभावित हुए थे। ब्रिटिश कपड़ा मशीनों से निर्मित होकर आता था। वस्त्र सस्ते थे और इसलिए बड़ी मात्रा में आयात हुआ और भारत में ये आए। भारतीय हथकरघा उद्योग प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाई और इस वजह से कारीगर और छोटे उद्योगपति आर्थिक रूप से ये कमजोर होते गए। परमानेंट सेटलमेंट मुख्य परिणाम क्या हुआ? परमानेंट सेटलमेंट मुख्य कारण क्या हुआ? करों में कमी हुई। अस्थायी कर प्रणाली के कारण किसानों पर भारी दबाव हुआ। औद्योगिक विकास, किसानों की संपत्ति सुरक्षा। तो इसमें हुआ ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी कर प्रणाली के कारण किसानों पर भारी प्रभाव पड़ा था। अस्थायी कर का मतलब यह था, अस्थायी कर वो कर देना ही देना था उन्हें, फसल हो चाहे ना हो, उस प्रकार से जो है इन पर उसका भारी दबाव था। अकाल पड़ने पर भी कर वसूला जाता था, वह स्थिति थी। अस्थायी कर प्रणाली में किसानों को निश्चित राशि देनी ही पड़ती थी कर के रूप में। प्राकृतिक आपदा के बावजूद भी कर वसूला जाता था और किसानों की स्थिति कमजोर और कर्ज में डूबता गया। दयनीय स्थिति इनकी बन गई थी। ब्रिटिश शासन में भारतीय कृषि की कमजोरियों के कारण क्या समस्या आई थी? ब्रिटिश शासन के भारतीय कृषि की कमजोरियों के कारण क्या समस्या इसमें आई थी? भुखमरी और कर्ज में वृद्धि हुई थी। दिया हुआ है कि औद्योगिक प्रगति तो नहीं हुई और व्यापारिक वृद्धि ये भी नहीं हुई और शिक्षा में सुधार ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहा। और क्या हुआ? ब्रिटिश शासन में भारतीय कृषि में कमजोरी का जो कारण बना, क्या हुआ था कि भुखमरी आई और कर्ज में वृद्धि हो गई थी। नकदी फसल उगाने से खाद्यान्न उत्पादन कम हुआ और प्राकृतिक आपदा के कारण कई बार किसानों को भुखमरी का भी सामना करना पड़ा। कर्ज में वृद्धि लगातार बढ़ती गई और ग्रामीण जो है गरीबी की सीमा को पार करता रहा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर हुई थी? ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर हुई थी? ब्रिटिश औद्योगिकरण जरूरतें। ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय जो अर्थव्यवस्था आखिर बाद में टिक गई थी कि ब्रिटिश औद्योगिकरण की जरूरत ही पर टिक गई थी। भारत से कच्चा माल मात्र ही ब्रिटिश उद्योगों ने अपनाया और भारत में आयातित ब्रिटिश वस्त्र और औद्योगिक सामान का बाजार बना दिया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की जरूरत के अनुसार ये नियंत्रित की गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका निभाई? ऑप्शन दिया हुआ है कि औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया, व्यापार और कृषि पर नियंत्रण स्थापित किया, या ग्रामीण शिक्षा बढ़ाई, या स्थानीय शासन में सुधार लाए। तो क्या भूमिका करेगी? उन्होंने व्यापार और कृषि पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित किया और कृषि पर भी अपना नियंत्रण स्थापित किया। अपने अनुसार ही वे कृषि कराते थे। नकदी फसल पर करने के लिए उन्हें मजबूर करते थे किसानों को। व्यापार और कृषि पर नियंत्रित स्थापित किया गया और कंपनी ने भारतीय कृषि उद्योगों को अपने लाभ के अनुसार व्यवस्थित किया और कुटीर उद्योग और घरेलू उत्पादकों में भारी प्रभावित हुआ और व्यापारिक नीति पूरी तरह से ब्रिटिश हितों में ये चली गई। प्रश्न है, ब्रिटिश शासन में भारत में नकदी फसल कौन कौन सी थी? नकदी फसल कौन कौन सी थी? तो नकदी फसल थी आपकी यहाँ पे कपास नकदी फसल में थी, गन्ना नकदी फसल में था और जूट भी नकदी फसल में था। इन्हें जबरदस्ती किसानों पर ये कृषि कराई जाती थी।
ब्रिटिश उद्योगों में भारत में इनसे निर्यात किया गया, यहाँ निर्यात किया गया, किसानों को नकदी फसल उगाने के लिए मजबूर किया गया और स्थानीय खाद्यान्न उत्पादन को ये प्रभावित हुआ। नेक्स्ट है कि भारतीय कारीगरों और छोटे उद्योगपतियों पर ब्रिटिश शासन का क्या प्रभाव पड़ा था। क्या प्रभाव इन पर पड़ा था। आय में इनकी गिरावट आई थी, ये प्रभाव इन पे पड़ा था। आर्थिक स्थिति मजबूत तो कभी नहीं हुई, किसानों की शिक्षा नहीं बढ़ी और उद्योगी पनपा, उद्योग तो इन्होंने बिल्कुल ही खत्म करने की कगार पे था। नेक्स्ट है कि प्रश्न, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था किस कारण कमजोर हुई थी। तो किस कारण कमजोर हुई थी। औद्योगिक निवेश में वृद्धि हुई थी, इसलिए यह नकदी फसल आधारित कृषि और भारी कर के से कमजोर हुई थी, क्योंकि नकदी फसल का उत्पादन कम होता था इसलिए, और भारी कर वसूला जाता था। इस प्रकार से जो है ब्रिटिश काल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ गई थी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन में भारी अर्थव्यवस्था में कौन सा मुख्य बदलाव आया था। भारत वैश्विक बाजार में कच्चा माल प्रदाता बन गया था। वैश्विक बाजार में कच्चा माल उत्पादक बन गया था। भारत वैश्विक बाजार में कच्चा माल प्रदाता बना। भारत से जूट, तेल बीज आदि निर्यात किए गए और आयातित ब्रिटिश वस्त्र भारत में बेचने के लिए लाए गए और भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटेन पर पूरी तरह से निर्भर हो गई थी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में आर्थिक निर्भरता किस कारण से बढ़ी थी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में आर्थिक निर्भरता किस कारण से ये बढ़ी थी। तो ये किस कारण से बढ़ी थी। विदेशी वस्त्र आयात और कच्चा माल निर्यात से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में आर्थिक निर्भरता किस कारण से बढ़ गई थी। भारतीय वस्त्र उद्योग प्रभावित हुआ और बाजार में ब्रिटिश वस्त्र भरपूर मात्रा में बिकने लगे। कृषि और औद्योगिक ब्रिटिश जरूरत के अनुसार व्यवस्थित किया गया और अर्थव्यवस्था पूरी तरह ब्रिटिश औद्योगिक लाभ पर निर्भर